अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल, इन एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। अब चाहे वो सिग्मा बॉन्डिंग हो, पाई बॉन्डिंग हो या फिर दोनों बॉन्डिंग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया है क्या, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। तो हम इसी को डिफाइन कर लें पहले कि कंपाउंड्स that contain at least one carbon metal bond, ठीक है, are called organometallic compounds। समझ गए बच्चों? तो ये है हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का डेफिनेशन। एक साइंटिस्ट था जाइसे, समझ गए बच्चों, जाइसे इन 1830, ठीक है, प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, समझ गए ना, और इसका नेम था और इसको बोलते हैं जाइसे सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है के पी टी, ओके, सी एल का होल थ्राइस एन ईटा स्क्वायर C2H4, ये है बच्चों। इसका जो फॉर्मूला है ये इस तरह है कि यहाँ पर Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ पर इस तरह से एक CH2 ग्रुप जुड़ा होता है अपने पाई बॉन्ड के थ्रू। यहाँ जो ईटा है ये बताता है कि जो लिगैंड जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम से, उसमें जो पाई बॉन्ड है वो कितने एटम्स के बीच का है। तो दो एटम के बीच का है, इसीलिए ईटा स्क्वायर लिखा है। तो यही है कौन सा सॉल्ट, जाइसे सॉल्ट। समझ गए बच्चों? इस तरह से मैं इसमें यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लगा दूँ तो यहाँ पर K+ लगा होता है, ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग के लिए। इस तरह से अब हम आ जाते हैं टाइप्स में बच्चों। किस में आते हैं? टाइप्स में। तो आप देखोगे इनके 3 टाइप्स हैं। एक तो होते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। पहले मैं 3 जो टाइप्स हैं वो दोनों तीनों लिख दूं। दूसरा होगा हमारा यहाँ पर क्या, पाई बॉन्डेड वाले भी हैं। कौन से? पाई बॉन्डेड, ठीक है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये है। और जो थर्ड टाइप होगा वो होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। तो कुल मिलाकर ये 3 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ये हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। इन्हीं हमें 3 टाइप्स के कंपाउंड्स को डिस्कस करना है यहाँ पर। तो अब हम फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर, और ये है क्या बच्चों, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। कौन सा? ऑर्गेनो मेटालिक सिग्मा बॉन्डेड। देखो नेम से पता चल रहा है ना कि इसमें जो मेटल और जो कार्बन होगा उसके बीच में क्या होगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। समझ गए ना कि कार्बन एटम एंड मेटल एटम आर ज्वाइंड टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। तो ये है कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड,
समझ गए बच्चों? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट कंटेन सिग्मा बॉन्ड between carbon and metal atom। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मीन्स कार्बन एंड मेटल एटम्स, समझ गए बच्चों, ज्वाइंड टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनमें क्या हो बच्चों, मेटल और कार्बन के जो एटम्स हैं इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, मींस मेटल और कार्बन ज्वाइन टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो इसमें हम आ जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, जिसे हम लिखते हैं आर एम जी और एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर CH3 MgBr, ठीक है, या C6H5 MgBr, ठीक है, ये कहलाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब जो भी एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख दें, जैसे से हम क्या लिख सकते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरह से ये हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक तो ये एग्जांपल हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा आपने, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, है ना। दूसरा होता है एक फ्रैंक लैंड्स रिएजेंट, समझ गए बच्चों, ये है डाई इथाइल जिंक C2H5Zn C2H5, ठीक है, ये भी एक क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसी तरह से एक होता है टेट्रा इथाइल लैड, जिसे TeL लिखा रहता है, PB ये है, और C2H5 टेट्रा इथाइल लैड, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस की तरह यूज होता है ये, है ना। तो और भी हैं, आप देखोगे एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स मिलेंगे, एल्यूमिनियम के एल्काइल ग्रुप के साथ, है ना। इसके अलावा आप मरकरी के हैं, कैडमियम के हैं, एक और बता दूं जैसे डाई एल्काइल कैडमियम, है ना, R2CD। तो इस तरह से बोरोन में भी बनते हैं, भले बोरोन एक मेटल नहीं है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जैसा बिहेव शो करते हैं। तो इन सब में आप देखोगे कि इनके बीच में ये देख रहे हैं आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या है बच्चों यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक इसी तरह से ये यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से। तो ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरे आते हैं, दूसरे हैं हमारे पास पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, समझ गए बच्चों, कौन से, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इनमें जो कार्बन और मेटल होगा इनके बीच में केवल और केवल पाई बॉन्डिंग होगी। क्या होगी बच्चों, पाई बॉन्डिंग, मीन्स, ठीक है, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद एल्कीन बेंजीन, समझ गए बच्चों, साइक्लो पेंटा डाई एनाइल एनाइन and other ring compounds. In these compound
metal atom and unsaturated species मीन्स हाइड्रोकार्बन, अगर हम ये कह दें तो हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली joined by pi bond only। समझ गए बच्चों कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो पाई बॉन्ड होगा वो मेटल एटम को डोनेट कर दिया जाता है। ये मेनली आप देखोगे एल्कीन है, बेंजीन है, साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन है, या और भी कुछ अदर रिंग कंपाउंड्स हैं, इनके साथ मिलता है। समझ गए ना। जैसे पहला एग्जांपल हम देखें, जाइसे सॉल्ट ही है। समझ गए बच्चों कि जाइसे सॉल्ट अभी आपने देखा था कि पीटी सीएल होल सीएल का थ्राइस ईटा स्क्वायर C2H4, जिसमें अभी आपने देखा कि यहाँ पर यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन, और यहाँ पर इस तरह से ये जुड़ा होता है कौन, CH2। तो यहाँ पर जो कार्बन के पाई ऑर्बिटल है और मेटल की डी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है, उनके बीच में इस तरह की बॉन्डिंग होती है। एक एग्जांपल ये हो गया बच्चों। जैसे दूसरा है, ठीक है, फेरोसीन होते हैं एक, मेटालोसीन या फेरोसीन Fe ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस। ठीक है, फेरोसीन में जो ये साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन लगा हुआ है, इसका निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर Fe की 2+ स्टेट है। तो ये आप देखोगे कि इस तरह से जुड़ा होता है ये फेरोसीन में एक रिंग ये। फिर यहाँ पर जो है Fe बीच में सैंडविच की तरह फिट होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरा जुड़ा होता है बच्चों, क्लाउड इस तरह से, और एक रिंग हम ऐसे जोड़ दें इसमें। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये याद रखना। इस तरह से ये, तो ये फेरोसीन कहलाता है बच्चों। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, तीसरा ये है CrC6H6 होल ट्वाइस +3 डाई बेंजीन, बिसबेंजीन, बल्कि हम क्या कहेंगे इसको, बिसबेंजीन क्रोमियम थर्ड। तो इसमें जो क्रोमियम है, तो एक बेंजीन रिंग इस तरह से ऊपर जुड़ी हुई है, एक बेंजीन नीचे, और इनका जो पाई क्लाउड है रिंग का वो जुड़ा होता है बच्चों इसमें। तो पहले मैं रिंग को बना लूँ अच्छे से। इस तरह से ये हो गई एक रिंग बेंजीन, और एक रिंग ये हो गई इस तरह से बेंजीन। ठीक है, तो ये जो क्लाउड है और ये है Cr, ये इनके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो ये है डाई या बेंजीन क्रोमियम थर्ड। तो ये सब क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है कि मेटल की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और जो पाई बॉन्ड बनाने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स या मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इनके बीच में क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग होती है। और इस तरह से ये बन जाते हैं क्या कि पाई बॉन्डेड। देखो इसका एक इस तरह से भी लिखा मिलेगा आपको, यहाँ C6 ऐसे भी लिख दूं मैं +3, मतलब 6 कार्बन वाली पाई जो क्लाउड है वो मेटल के साथ जुड़ा है। एंड ईटा 5 का मतलब है 5 कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेटल के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बाद किसके बारे में, तीसरा जो हमारा कंपाउंड है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। तो ध्यान रखें कि इसमें आते हैं मेटल कार्बोनाइल्स,
जो हैं मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड, जो जितने भी हैं, चाहे वो मोनोन्यूक्लियर वाले हों, ठीक है बच्चों, और चाहे डाई न्यूक्लियर वाले हों, कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, टाइप। इन दीज कंपाउंड्स, अब आप इन कंपाउंड्स में देखोगे कि इन दीज कंपाउंड्स कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो है डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल एटम बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मतलब इसमें जो मेटल और जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इनके बीच में इस तरह से डबल बॉन्डिंग मिलेगी, जैसे Ni, ठीक है, ये है CO, ये है CO, ये है CO, ये है CO, है ना। तो जनरली ऐसा बना होता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें आप देखोगे कि दो कार्बोनाइल ग्रुप तो इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी दो कार्बोनाइल ग्रुप को हम ऐसा शो करेंगे, और ये रेजोनेंस चलता रहता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा और ये क्या है, पाई बॉन्ड होता है। तो मेटल एटम के साथ इस तरह की बॉन्डिंग आएगी। हम सिनार्जिक बॉन्डिंग अभी देखेंगे कि कब ये पाई बॉन्ड करते हैं और कब ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से इनमें दोनों प्रकार की मेटालिक बॉन्डिंग दिखाई देती है बच्चों। इनमें टाइप्स के आ जाते हैं, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक तो होता है बच्चों मोनोमेरिक और यूनी न्यूक्लियर, ये मैं यहाँ ले लूँ बच्चों इसको, है ना। पहला है यूनी न्यूक्लियर और मोनोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, मतलब एक ऐसे होंगे, तो इस तरह के जो होंगे कंटेन, मतलब हम ये कहें कि कंटेन ओनली वन मेटल एटम एंड सच कार्बोनाइल जो होंगे बच्चों, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स formed by metal atom which follow 18 electron rule। मीन्स E1 जो होता है ना, E1 एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, मीन्स 80 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा x प्लस वाई। यहाँ x ये कहलाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल कौन कौन से होंगे बच्चों, n-1d और ns, वैलेंसी सेल ऑफ मेटल एटम। और y इज इक्वल टू होगा 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। समझ गए बच्चों। कुल मिला के अगर x और y को जोड़ने से 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ऐसे मेटल क्या बनाएंगे, यूनी न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड। या फिर हम ये कहें कि जिन एलिमेंट के, एटॉमिक एलिमेंट के जो मेटल एलिमेंट है, उनमें
इवन एटॉमिक नंबर होगा तो वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे NiCO4, समझ गए ना। यहां पर अगर हम देखें कि Ni का कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3d8 और कितना होता है बच्चों 4s2। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो 10 दिख रही है, ठीक है। फिर आता है कि कार्बोनाइल ग्रुप देखो आप, तो y की वैल्यू अगर आप निकाल दोगे कि y इक्वल टू कितना है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, मतलब CO ग्रुप। तो ये कितना हो गया बच्चों 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्या कॉम्प्लेक्स, मतलब कार्बोनाइल, इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 80। तो NiCO4 पॉसिबल है एक। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें CrCO6, तो यहां पे भी देख लो बच्चों x कितना है, क्रोमियम में 4 और 2 6, मतलब 3d4 4s2 मीन्स यहां हो गया 6। और y की वैल्यू देखो कितनी हो गई 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 12। इन सबको मिला के कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल है। तीसरा आ जाते हैं FeCO5, तो देखो यहाँ x कितना होगा 3d6 4s2 मीन्स 8, और y इक्वल टू 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया बच्चों 10, तो ये भी कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NiCO का बता दिया। इसी तरह से एक होता है BCO और 6 माइनस, तो यहां देखोगे 3d, ठीक है बच्चों 3 और 4s2, ये तो हो गया वेनेडियम का, ठीक है, प्लस 1 निगेटिव चार्ज है, तो टोटल ये हो गए 7 और क्या हो गए बच्चों 8। कितने हो गए थे, वेनेडियम का होता है 3d3 4s2 5, सॉरी और एक 6 हुए ना, 8 कहां से आ गया, ये कितना हो गया 6, और 6 इंटू 2 मतलब CO ग्रुप के, तो ये कितने हो गए 12, तो यहां पर भी कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरह से MnCO6 प्लस पॉसिबल है बच्चों, मतलब चार्ज भी ला सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियर फॉर्म लाने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा 3d5 है ना, और 4s2 माइनस एक प्लस चार्ज का है, तो साथ में से ये हो गया 6, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x, और 6 इंटू यहां पर हो जाएगा क्या 2, तो ये हो गए 12, ये हो गया y, तो ये टोटल मिलके कितने हो गए बच्चों 18, ये है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स पॉसिबल हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो अगर मेटल कार्बोनाइल की बात करें तो यूनी न्यूक्लियर तभी बन सकते हैं जब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। और दूसरा सेकेंड टाइप है बच्चों, वो है ब्रिज्ड, ठीक है, कौन से, यहां पर हमारे पास जो होंगे ये होंगे ब्रिज्ड, या ये पॉली न्यूक्लियर और ब्रिज्ड मेटल कार्बोनाइल, समझ गए बच्चों, पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिज्ड मेटल कार्बोनाइल। तो देखो ये तभी बनते हैं जिनमें जो एलिमेंट या मेटालिक एलिमेंट जो कि ऑड एटॉमिक नंबर रखते हैं। पहले तो मैं डिफाइन कर दूं, हैविंग 2, ठीक है, मेटल एटम्स and formed by those metal atoms having odd atomic number। समझ गए बच्चों, ये उनसे बनते हैं
जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं, बट दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बाय शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एटम्स और ब्रिज्ड लिगैंड्स। समझ गए बच्चों कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, और इसके लिए वो दो मेटल एटम की शेयरिंग से अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर सकते हैं या फिर ब्रिज लिगैंड के थ्रू करते हैं। जैसे आप देखोगे CO होल ट्वाइस CO8 है ना, ये है एक मेटल कार्बोनाइल। तो इसमें देखोगे CO और CO इस तरह से जुड़े हुए हैं। बाकी अब इसमें जो बचे क्या बचते हैं कि इस तरह से CO 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 और CO, ठीक है, ये जुड़ गए। तो ध्यान से देखें कि यहाँ का ये जो CO है, ध्यान रखें बच्चों, बीच में कोबाल्ट है, ये मैं इसीलिए इनको लगभग बराबर बना रहा हूँ जबकि उसको इस तरह से बनाया था। और यहाँ पर भी एक CO, यहाँ एक CO, यहाँ एक CO और यहाँ एक CO। अब अगर हम इसमें मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें इन दोनों की, तो ध्यान से देखें कि दोनों के बीच में ये शेयरिंग हुई है। तो ये शेयर्ड पेयर जो है वो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा। तो इस तरह से अगर हम इसके लिए निकालें कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन वैलेंसी शेल इन कार्बोनाइल, तो देखो यहां पर कोबाल्ट 3d7 4s2, तो ये किसके हो गए, कोबाल्ट की 3d7 4s2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये किससे मिला बच्चों, शेयरिंग से। देखो 1 तो उसी का था जिसको हमने इसमें जोड़ लिया, 3d7 4s2 में से इस जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन, दो में से, और एक दूसरे कोबाल्ट का, मतलब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, नेक्स्ट कोबाल्ट से, ठीक है। और प्लस, तो ये कितने हो गए बच्चों, 7 to 9 और 10, और प्लस अब यहां पर देखो 4 into 2, ये हो गए CO के। तो टोटल मिला के आप काउंट करके देख लो कितने हो जाएंगे, ये 18। तो ये हो गया कितना, कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन। देखो शेयरिंग में एक क्यों ले रहा हूं पता है, क्योंकि जो S का इलेक्ट्रॉन है दो, उसमें से एक इसका S का और एक दूसरे के कोबाल्ट का S का, तो केवल एक ही, तो ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसका है, और ये इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए इसका है, इस तरह से, ठीक है। दोनों का निकाल के देख लो, सेम आएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, Mn2CO10, ठीक है। तो इसमें जो Mn है ना बच्चों, ये Mn और एक Mn इस तरह से जुड़े हैं, तो इनके बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, ये शेयरिंग, इस तरह से। बाकी अब देखोगे कि इसमें जो लिगैंड्स जुड़े हैं, एक CO, एक CO, एक CO, या हम ये कहें कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में रहेगा ये, तो एक CO यहाँ, एक CO यहाँ और एक CO यहाँ। ठीक इसी तरह से इसमें आ जाए तो एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO और चौथा CO और एक CO, ये। तो आप यहां निकाल के देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन 18 ही आएगा। देखो कैसे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, तो देखो 3d5 4s2, ये तो हो गए किसके, Mn के, प्लस 1, ये किसका हो गया बच्चों, शेयरिंग वाला, प्लस 5 into 2, ये किसके हो गए, CO के। तो लगा लो आप 7 और 1 8 और 5 10, तो ये भी टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां केवल मेटल मेटल के बीच में आप देख रहे हैं क्या हुई है, शेयरिंग।
एक और इसी तरह से देखो, ये है Fe2CO9, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि जो Fe है, 3 तो ब्रिज CO होते हैं इसमें, मतलब इसमें Fe के साथ 3 ब्रिज CO जुड़े हुए हैं ऐसे, और एक तो मेटल मेटल जुड़े हुए हैं, ये है। बाकी यहाँ पर CO, यहाँ CO और यहाँ CO, ठीक इसी तरह से यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO। तो अब हम इसके निकाल के देखते हैं। देखो बच्चों कि इसके पास टोटल कितने हुए हैं, शेयरिंग वाले कितने हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो हो गए, अगर हम देखें कि टोटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो Fe के खुद के तो हो गए 6, शेयरिंग से मिल गए इसको 4 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये तो खुद ही के आयरन के ही हैं। ये जो 4 मिल रहे हैं ये हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो इसके लिए भी काउंट होंगे इस तरह से, ये है। तो ये क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हो गए कितने, 4, 10 हो गए। और अब हम 1 2 3 4 है ना, तो 6 4 10, और CO ग्रुप कितने हो गए देखो, और 6 नहीं, Fe के तो 8 हो गए यार, सॉरी, यहाँ पर हो गए Fe के खुद के हो गए 8 बच्चों, हुए ना, देखो कैसे 8 होते हैं, 3d6 4s2, और CO से मिलेंगे तो 3 × 2, ठीक है, तो ये हो गए कितने, 6, तो ये हो गए, इन सब को जोड़ दो आप, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये अपना 18 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से CO NO और जो है कंपाउंड्स बनते हैं। एक नोट, एक पॉइंट बता दूं कि मेटल कार्बोनाइल also achieved 18 electron by replacing carbonyl group by NO group, because each NO ligand donate 3 electron for bonding with metal। समझ गए बच्चों, इन कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर आप CO ग्रुप को हटा के और NO लाओगे तो ध्यान रखें एक NO 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब है कि जब 3 CO हटेंगे तो 2 NO आएगा। जैसे हम यहाँ कहें कि ये लिखा है CrCO6, ठीक है, यहाँ से 3 CO हटेंगे तो +2 NO एंटर होगा, तो इस तरह से बन जाएगा CrCO का होल थ्राइस NO का होल ट्वाइस। तो देखो यहां पर इसके खुद के इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल 6, ये हो गए 6, और 2 के कितने हो गए 6, क्योंकि 2 × 3 करेंगे, ये किसके लिए, NO, ये 2 × 3 करेंगे, ठीक है, ये हो गए, तो ये भी 6 हो गए, बाकी ये तो उसके हो गए क्रोमियम के, 3d5 4s1, तो ये सब मिला के भी कितने हो गए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर CO का रिप्लेसमेंट NO से होता है तो ये ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल लिखा है कि FeCO का होल ट्वाइस NOx, ये है, तो X क्या होगा, तो ध्यान रखें कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इक्वल टू, यहां लिखोगे आप 8, मतलब ये हो गया Fe का, प्लस 2 × 2, ये किसका हो गया, CO का, प्लस 3 × क्या, X, तो X जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि यहां पर ये कंपाउंड हो जाएगा CO का होल ट्वाइस और NO का होल थ्राइस। इस तरह से हमें
कुछ कंपाउंड्स के बारे में अच्छी तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो ये था हमारा कुल मिला के मेटल कार्बोनाइल के बारे में बच्चों। केवल अभी टाइप्स बताए हैं मैंने, मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में 3 अलग अलग टाइप्स बता दिए, बॉन्डिंग बता दी, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कब बनते हैं, मोनोन्यूक्लियर कब बनते हैं, इस तरह से। बाकी हम सिनार्जिक बॉन्डिंग अच्छी तरह से समझेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिनार्जिक बॉन्डिंग देखोगे बार बार आता रहता है क्वेश्चन, चाहे वो नीट हो चाहे आईआईटी हो, इसीलिए उसको अच्छी तरह समझना, फिर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो बाय बच्चों।